की जो वीडियो है ना वो पता किस चीज़ में है। क्या बैंकिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप दूर दूर से देखोगे ना, दूर दूर से कि आपने पेपर उठाया, ठीक है, प्री और मेंस के दो पेपर होते हैं, प्री और मेंस, हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने पेपर उठाया दूर दूर से, आप कहेंगे यार इसमें प्री में 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। आईबीपीएस पीओ में आरआरबी के एग्जाम्स को छोड़ के सब में 3 सेक्शन आते हैं। ठीक है, अगर आप आरआरबी की बात करोगे ना तो उसमें 2 आते हैं प्री में, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, तो इसमें चेंज हो रहा नहीं हो रहा पता कैसे चलेगा। देखो आप पास से देखोगे तो आप क्या होगा कि 3 सेक्शन पहले थे, 3 सेक्शन अब भी हैं। पहले आरसी आता था, अब भी आता है, आर्ट्स 10 नंबर का। ठीक है, फिर आप कहोगे कि क्लोज टेस्ट आ जाता है कभी कभी, या वो आ जाता है आपके में पैराजम्बल आ जाता है। ठीक है, पहले भी आता था अब भी आ रहा है। इस एरर आ जाते हैं, वो तो आते ही हैं, पहले भी आते थे अब भी आ रहे हैं। तो अब अंतर क्या बैठ रहा है फिर। ठीक है, अब अगर आप देखोगे क्वांट में पहले आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की काउंटिंग जब करोगे ना तो आप कहोगे कि 8 से 10 नंबर की डीआई पहले आती थी, अब भी आ रही है। फिर स्पीड मैथ में पहले भी आती थी, स्पीड मैथ्स अब भी आती है। स्पीड मैथ मतलब सीरीज और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन, तो आप कहोगे पहले भी आती थी अब भी आ रही है। अरिथमेटिक कितने बचे, 15 से 20 नंबर की अरिथमेटिक पहले भी आती थी अब भी आ रही है, तो अंतर तो कुछ है नहीं। फिर आप रीजनिंग देखोगे क्या होगा कि पजल्स पहले आती थी अब भी आ रही हैं, और मिसलेनियस मतलब ये बाकी सारे टॉपिक्स जो रीजनिंग में पजल्स और रीजनिंग को छोड़ के हैं वो तब भी आ रहे थे अब भी आ रहे हैं। बट अंतर आपको यहाँ नहीं पता चलेगा। रीजनिंग में भी सेम, आरआरबी में भी और इसमें भी, क्वांट में भी पूरा पैटर्न एक साथ बदल रहा है, बट आपको अंतर यहाँ नहीं पता चलेगा। पता है क्यों? अब इसको ना अगर आप देखोगे यहाँ पे, पहले क्या आता था और अब में क्या आता है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको भले ही सेम दिख रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पहले थे अब भी उसी तरीके के हैं, बट नहीं, अब ऐसा नहीं है। देखो इंग्लिश में क्या चेंज हुआ है अब, ये अभी तक मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस में तो मैं गया नहीं हूँ। ठीक है, मैथ्स में क्या चेंज हुआ है, रीजनिंग में क्या चेंज हुआ है, अब आपको पता चलेगा। इंग्लिश में देखो आरसी के काउंट सेम है जितने पहले थे, और बाकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, पैराजम्बल्स और एरर्स या क्लोज टेस्ट, ये सब तो सेम है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पता चेंज किया हुआ है ऑप्शंस, 5 ऑप्शन आते हैं ना बैंकिंग में, आपको पता होगा। ठीक है, ई पहले क्या आता था कि ये सही है, 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 बट नहीं अब ऐसा नहीं आ रहा। अब कॉम्बिनेशन में ऑप्शन आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन में ऑप्शन आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना है। आरसी की जो वोकैब आती है ना, वो 4 क्वेश्चन तक आती है, वो भी ऐसी नहीं आती हल्की फुल्की। 4 क्वेश्चन तक, 6 में से 4 क्वेश्चन, 10 में से 4 क्वेश्चन वोकैब के आते हैं आरसी में। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन वाला आ रहा है ना, ऑप्शन वाला, इसने पिछले साल मतलब ये 2023 का जो आईपीएस का प्री निकला है ना, उसमें बहुत लड़कों की मिट्टी पलीत की है। पूछो कैसे कह रहा हूँ मैं, कट ऑफ थी 49 पॉइंट समथिंग, 50 मान लो। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिनके 50+ मार्क्स हैं, किसमें, रीजनिंग और क्वांट में, बट उनके इंग्लिश की सेक्शन कट ऑफ नहीं निकली। क्यों? कॉम्बिनेशन में आए थे, चकरा गए। चकरा कैसे गए? हल्का बहुत ध्यान कम दिया होगा तो नंबर कम आए। और मैं थोड़े को नहीं बतेरे को जानता हूँ। ठीक है, दो ही सब्जेक्ट में 50 नंबर आने, मतलब आप सोच सकते हो कि रीजनिंग और मैथ्स कितनी सही रही होगी। अब देखो मैथ्स में क्या चेंज हुआ है, मैथ्स में डीआई तो उतनी आ रही है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज या वो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अब भी उतने आ रहे हैं, अब भी उतने आ रहे हैं। और आपकी जो मिसलेनस है जिससे आप अरिथमेटिक कहते हो, अरिथमेटिक, वो भी क्वेश्चन उतने ही आ रहे हैं, बट पता अंतर क्या आ रहा है, इसका जो डिफिकल्टी पहले लेवल अगर एक्स था ना, इसका डिफिकल्टी लेवल तो अभी 2x हो गया है। ठीक है, 2.5 भी कह दूँ ना, या 3 कह दूँ तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। डीआई का जो अरिथमेटिक जो लेवल था प्री में, वो एक्स से 2x 3x तक चला गया है। और वहीं पे इसका जो लेवल है, वो पहले अगर 2x था ना, तो 1.5 या 1 इतना लेवल हो गया है इसका। समझ रहे हो पैटर्न क्या है? पहले लोग मैथ्स में क्या करते थे, स्पीड मैथ कर ली, 10 से 15 नंबर की स्पीड मैथ आती थी, और डीआई आती थी कितनी, डीआई या कैसलेट, कैसलेट आती थी पहले कितनी, 10 नंबर की, 8 से 10 नंबर की आती थी। ठीक है, तो लोग ये करते थे, नंबर आते थे उनके बहुत बढ़िया। सोचो 15 क्वेश्चन इसमें कर लिए और 8 क्वेश्चन इसमें कर लिए, 23 मार्क्स तो इसमें यही हो गए। ठीक, तो बट अब क्या हो रहा है, अगर आप डीआई करने बैठ जाओगे ना, डीआई करने 10 मिनट हो जाएंगे, 8 मिनट हो जाएंगे, बट आपसे 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन डीआई के नहीं होंगे। अच्छी आ रही है अब, क्योंकि टाइम लिमिट भी थी ना अपने पास 20 मिनट की प्री में। तो चेंज ये हुआ है। अगर आपकी नज़रों में ये पैटर्न चेंज होना नहीं है तो फिर तो चेंज नहीं है, बट मेरी नज़रों में तो पैटर्न चेंज होना ही है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि कैसे चीज़ें आती हैं, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आ रहे हैं, वो पैटर्न में केवल वो नहीं होता, कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, कैसे उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, ये भी तो पैटर्न में आता है। इस साल कोई सा एग्जाम देख लोगे ना, मैंने इस साल आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ठीक है, इन तीनों के मेंस तक दिए हैं।
ठीक है, मेंस भी दिए मैंने इनके, प्री भी और मेंस भी, और इससे पहले भी मैंने एग्जाम्स दिए हैं। तो मेरी आंखों के तो सामने क्लियर डिस्टिंक्शन था कि कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। अब रीजनिंग की बात करूँ ना, 2 साल से पैटर्न में बहुत चेंज आ गया है। पहले क्या आता था, पहले पजल से आती थी कितनी, मैक्सिमम 20 मार्क्स की, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। और अब 25 मार्क्स तक की पजल आ रही है, 25 मार्क्स तक की पजल्स आ रही हैं। और बाकी पहले कितना आता था, 15 नंबर का इसमें मिसलेनियस आता था, और अब 10 नंबर का देखने मिलेगा आपको। तो पजल्स का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, बहुत ज़्यादा। रीजनिंग में ये 20 नंबर मैंने हद बोल दिए, पहले 20 नंबर ये उसमें आते थे वर्स्ट कंडीशन में। कैसे 3 तो पजल आती थी पहले, और एक छोटी पजल आती थी कि 7 जने बैठे हैं और वो करके, तो वो 2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते थे उसमें, तो 3.5 क्वेश्चन मान लो पजल के। और अब 25 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं पजल के, और पजल का लेवल भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। अगर पहले पजल का लेवल ये था तो अब कम से कम इतना तो हो गया है, इतना तो अंतर आ ही गया है लेवल में। तो अगर आपको अब भी ये पजल बढ़ जाना और ये जो पार्ट है इसका मिसलेनियस वाला, इसका कम हो जाना, अगर आपके लिए पैटर्न चेंज नहीं है तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ, बट मेरे लिए है और इसलिए पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये तो प्री की बात। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, इसमें ये जो मिसलेनियस आता था ना रीजनिंग का, ये पहले आसान आते थे। अगर स्लॉक्स आते थे तो सम ए आर बी, सम बी आर सी, अब बता दो सम ए कैन बी सी और नॉट। अब क्या रहा है, ओनली फ्यू ए आर बी, नो बी आर सी। तो इसमें भी लेवल चेंज हुआ है, हर एक चीज़ में लेवल चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर लेवल चेंज होने का मतलब पैटर्न चेंज है, तो हाँ बिल्कुल पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको पी का तो बता दिया कि कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। अब हम बात करते हैं मेंस की। आपको पता है मेंस क्या होता है, मेंस में क्या क्या आता है? मेंस में आती 4 चीज़ें। आईपीएस पीओ में जाओगे तो सबसे पहले रीजनिंग दिखेगा, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश दिखेगा, फिर आपको जीए दिखेगा, फिर आपको दिखेगा क्वांट। ठीक है, अब रीजनिंग में पता कैसे चेंज हो गया है, देखो पजल्स पहले भी भर भर के आती थी, और मिसलेनियस पहले भी 20 से 25 मार्क्स का आता था भर भर के, बट वो सीधा सीधा होता था, सीधा सीधा। क्रिटिकल रीजनिंग पहले भी आती थी 8 से 10 क्वेश्चन नंबर की, अभी भी आती है। बट ये चीज़ें ना इसके अंदर कैसे बदली वो बताता हूँ। पहले क्या आता था, डिफिकल्ट तो आता था, कोई डाउट नहीं, बट वो जैसे पिछले साल आया था वैसे ही आता था। इस बार पता क्या हुआ, इस बार आईबीपीएस पीओ के रीजनिंग में पता क्या आया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया था। उसमें उन्होंने 3 या 4 बंदे दे रखे थे और पूरी ड्राम कहानी बनवाई थी एकदम घुमा घुमा के, अलग अलग पॉइंट से लेके, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी भी नहीं आया था, तो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था। अब लोग बोलते हैं कि हालांकि एक आधी 2 क्वेश्चन ही आते हैं न्यू पैटर्न के, बट ऐसा नहीं है। अब बताऊँ क्यों, कोडिंग डिकोडिंग का आपने नाम सुना होगा, इस बार अलग ही लेवल की आई थी। पता क्या आया था उसमें, कहाँ लिखूँ, देखो यहाँ हमें 4 वर्ड दे रखे हैं फॉर एग्जांपल, और उनके 4 कोड्स दे रखे होते हैं, तो ऐसे कोड्स आए थे, 4 आए थे। ठीक है, 4 कोड्स आए थे, और ऐसे ही इनके 4 कोड्स के सामने 4 वो दिए होंगे सेंटेंस के आगे 4। ठीक है, अब उसमें से क्या था ना, 2 किसी में गायब थे, क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे। ठीक है, अब 2 एक वर्ड यहाँ पे कहीं पे कॉमन था, एक वर्ड यहाँ पे कहीं कॉमन था। ठीक है, तो अब ये कॉमन है तो इनके कोड्स भी कॉमन होंगे, ऐसे करके कुछ। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट ये चीज़ कहाँ कितने कॉमन थे वो ऐसी थे। ठीक है, अब यहाँ कॉमन है, बट इसमें से जो दे रखा था यहाँ पे कोड्स, कुछ कुछ कोड दे रखे थे, उनमें से कुछ कोड जो थे ना वो रॉन्ग थे। देख रहे हो, ऐसा कभी आपने कभी देखा था? पहले यहाँ वो देते थे सेंटेंस, उसके सामने कोर्स दिया करते थे, आपको केवल उसका पैटर्न ढूंढना होता था, करना होता था। बट इसमें इनपुट आउटपुट चाइनीज कोडिंग घुसा दी इन्होंने। देखो दो सेम भी दे रखे हैं, 2 सेम भी दे रखे हैं, मिसिंग भी बना रखी है, यहाँ पे मिसिंग बना रखी है, और साथ में रॉन्ग कोड्स भी दे रखे हैं। अब कर लो आप जो कर सको। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का पैटर्न ये आया था इस बार। क्रिटिकल रीजनिंग आसान आई थी, नो डाउट। पजल्स आई थी, एक फ्लोर की पजल आई थी, काफ़ी आसान आई थी वो, मुझे लग रहा है सबने बनाई होगी वो। तो ऐसे पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्या था पहले अगर ए इंटू बी आता था ना, तो पहले कई साल से ए इंटू बी आ रहा था। इस साल क्या हुआ है, कह रहा ए इंटू तो बी देंगे हम, बट ऐसे नहीं देंगे, पार में देंगे हम। कर लो, नई चीज़ आई थी इस बार। तो मेरे कितने नंबर थे, मेरे नंबर थे इसमें 17.75 मार्क्स रीजनिंग में इस बार। ठीक है, 17.75। और वैसे तो मेरा एग्जाम तो बहुत ही बेकार हुआ था ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, वरना ये नंबर कुछ जाके 23 कुछ होते। मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा कि इस साल मेरा आईपीएस पीओ नहीं हुआ। जो मेरे टोटल नंबर है वो 71 कुछ है, जिसमें क्वांट में एक ही नंबर है बस। और क्वांट मेरा सबसे 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्वांट मेरा एक ही नंबर है, बट मेरा इसलिए नहीं कि पेपर डिफिकल्ट आया था, मेरे साथ कुछ हुआ था एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से मेरा पेपर बहुत ख़राब होता है। एक पूरी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो सिंपैथी लेने के लिए नहीं बनाऊंगा ना, वो इसलिए बनाऊंगा जिससे कि कुछ एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं उस पर भी आपको काम करना चाहिए, अपने दिमाग के ऊपर भी पूरा साल लगा होता है। देखो अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश तैयारी इस बार आसान आई थी, इंग्लिश इस बार आसान आई थी। पता कितनी कट ऑफ गई इस बार, 16.5 कुछ 15.5 कुछ कट ऑफ गई है मेंस की, जहाँ ये 8 से 9 रहती है। तो मैं इंग्लिश पे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बट इस साल मुझे लगता है 2023 में इंग्लिश डिफ़िकल्ट आएगी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ जीए की। 2 साल पहले तक ना, 2 साल पहले तक जी आती थी 1 लाइनर,
वन लाइनर कि पढ़ो और कराओ। अब पता क्या है, एक न्यूज़ आर्टिकल होगा ना, वो पूरा पढ़ लोगे, उसके बीच में छोटी सी लाइन रह गई होगी, वही लाइन पूछेंगे आपसे, वही लाइन पूछेंगे आपसे। SBI PO के लिए मैंने अगस्त से जैन 30 को एग्ज़ाम हुआ था, जैन 20 तक पढ़ी थी, और कितने क्वेश्चन करके आया मैं? 21। सोचो कितने में से? 60 में से। कितनी बुरी पूछ रखी थी इन्होंने। तो अब ये नहीं कि आप वन लाइनर पढ़ोगे और आप लेके चले आओगे जीए में बहुत बढ़िया नंबर करके आओगे, नहीं, आपको इंडेक्स पढ़नी पड़ेगी जीए भी अब, और इंडेक्स पढ़नी पड़ेगी, साथ में उसका मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछते हैं ना आपको, अब वो डेटा के ज़्यादा पूछते हैं कि बताओ इस सरकार ने इस वाली स्कीम में कितने रुपए का अलॉटमेंट दिया है, उस पर्टिकुलर स्कीम में कितने अलॉटमेंट हुआ है, कौन से बैंक ने किस चीज़ को कितने रुपए का खरीदा है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। डेटा को याद करने के लिए मल्टीपल रिवीजन लगाने पड़ते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ के लिए मल्टीपल रिवीजन लगाने पड़ रहे हैं, दैट मीन वो चीज़ डिफिकल्ट हो रही है। तो जीए भी डिफिकल्ट हो रही है। क्वांट का तो इस बार क्या ही बताऊँ। अगर IBPS PO में क्वांट X लेवल था ना, तो SBI PO में वो था कम से कम 4X लेवल, चलो ज़्यादा हो गया, 3X लेवल था क्वांट। इतनी डिफ़िकल्ट आई थी। और इससे पहले की देखो ना, पिछले साल की तो 11 शायद 9 कुछ कट ऑफ गई थी, और इस बार कट ऑफ गई IBPS PO की 2.5 नंबर, 2.25। 9 में और 2.25 में आप अंतर देख पा रहे होगे, कितना बड़ा वो जंप है। अब लोग कह रहे हैं कि इस साल डिफिकल्ट आई थी, हाँ आई थी, बट अगली बार जो ये 2023 का पेपर आएगा ना, उसमें ऐसी नहीं आएगी कि 7 आए, हो सकता है कि ऐसी आ जाए कि लोग उसमें 5 से 6 तक कराएं, जो एवरेज कट ऑफ वाले मार्क्स बता रहा हूँ। तो बट डिफिकल्ट आएगी। पता क्या आया था इस बार क्वांट में, IPS PO में, IBPS PO के पता क्वांट में क्या आया था? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। देखो 3 डी आई थी। एक आई थी स्ट्राइक रेट पे, वो आसान थी, और एक आई थी उस पर कलर्स पे थी, उसमें KMN कोड दे रखे थे, वो भी आसान थी। सीरीज आई थी, दिखने में बड़ी खतरनाक थी बट आसान थी, ठीक है। आसान मतलब एकदम हलवा वाली भी नहीं कह रहा मैं, ठीक है, बट ये तो बहुत ही आसान थी और ये भी आसान थी। इसमें लिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, इसमें थोड़ा क्वेश्चंस में ज़्यादा काम था, तो ये आसान थी। बट सब कुछ जितनी भी मिसलेनियस आई थी ना इसमें IPS में, सब वेरिएबल में आई थी, कोई भी उस डेटा में नहीं आई थी। अब वेरिएबल का क्वेश्चन सीधे सीधे आता है ना, तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और SBI PO में सीरीज़ के अंदर उन्होंने वो लगा रखी थी प्रोबेबिलिटी, सीरीज़ वाला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी, भले आसान हो या मुश्किल हो, बट जब नई चीज़ सामने आती है ना तो अजीब हो जाता है। कभी सोचा नहीं होगा किसी ने, मास्टर ने नहीं सोचा होगा कि सीरीज़ के अंदर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऐसा आया था। और इसमें एक DI आई थी, वो आई थी चेयर्स की और उसकी कारपेंटर की आई थी, कुछ चेयर की और टेबल्स की, वो आसान थी बट टाइम टेकिंग थी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। तो नंबर इसमें जो आया था ना, नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे SBI में। तो मोटा मोटा पता क्या है, सारा पैटर्न डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, इंडेक्स नॉलेज लेनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आपके लिए ये पैटर्न चेंज नहीं है तो आपके लिए फिर कुछ पैटर्न चेंज नहीं है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक तरीका, जो चीज़ जिस हिसाब से वो चीज़ करी जाती है, ठीक है। केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पैटर्न में नहीं आते, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्या क्या वो है ना कि क्वालिटी क्या है, वो भी पैटर्न में आती है, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ आया था। डिफ़िकल्टी लेवल इस बार हद था कंपेयर टू लास्ट ईयर्स, ठीक है। तो ये पैटर्न चेंज है। तो देखो टोटल वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि प्री में कैसे चेंज हो रही हैं चीज़ें और मेंस में कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो पैटर्न चेंज है। अब आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। अगर आप न्यू कमर्स हैं, नई नई तैयारी कर रहे हो या आपने मेंस नहीं दिए, तो सबसे पहले जाके ना इस बार मेंस के और आप प्री के जो लास्ट ईयर के पेपर हैं वो कर लेना आप। और एक काम और करना, जो 2023 के है ना, 22 के, 2021 वाले और 2020 वाले और प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर लगा लेना आप आए हुए, कम से कम IBPS PO के और SBI PO के, ये दोनों तो लगा लेना आप। तो आपको खुद अंदाजा पता चल जाएगा कि मैं जितना कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले, और जे में पता क्या है, पहले लोग कैप्सूल पढ़ते थे, कैप्सूल और मैगजीन्स, तो उनके 40 में से ना 25 तक नंबर आते थे, सही नंबर एवरेज। अगर अब आपने कैप्सूल मैगजीन पढ़ ली ना, मैं कह रहा हूँ 25 का ना अगर आप ब्रेक करोगे 2+5 7 नंबर भी नहीं आने के। मैं लिख कर दे रहा हूँ वीडियो में है, आप चाहो जाके चेक कर लो, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल है। तो अगर आपको पढ़ना है तो एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना और इस बार पेपर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न चेंज हुआ है। भले लोग बोले कि पैटर्न चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे और बोल देंगे पैटर्न चेंज नहीं हुआ, बट अगर आप पास से देखो ना चीज़ों को तो पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। इस साल एक भी कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसमें DI प्री में आसान आई थी कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर मुश्किल आई थी DIs। जिसने DI करी है ना साल प्री में और टाइम रहते उसने DI छोड़ के अरिथमेटिक पर स्विच नहीं करा, जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको तो कह नहीं रहा, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, तो उसका पेपर लैग हुआ है। उसके ना उसमें कितने नंबर, 14-15 क्वेश्चन हुए इसके टोटल, जिसने DI पकड़ी है और वो छोड़ी है अरिथमेटिक, ठीक है। और जिसने करी है अरिथमेटिक और DI छोड़ी, उसके 20+ क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। बहुत बड़ा अंतर होता है 6 नंबरों का प्री जैसे पेपर में, और मेंस में तो हद ही बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इस बार सारे पेपर्स दिए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे IBPS PO में से कितने कितने नंबर आए थे। देखो प्री के और मेंस के दोनों के नंबर बता देता हूँ, थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है ना अगर ऐसे बता देते हो तो।
IBPS PO के प्री में ना मेरे कितने नंबर थे, 67 के आसपास मार्क्स थे, जिसमें से इंग्लिश में 17 ही थे। तो कितने बचे, 0, 6 में से गया 5। अब आप लगा लो, शायद 26 थे रीजनिंग में और 24 थे मेरे क्वांट में। ठीक है, पूरे पूरे नंबर आए थे मेरे, पूरे पूरे मतलब ये 26.75 ऐसे कुछ था और ये ऐसे कुछ तो कुछ था। तो ये नंबर में 67 आए थे, मुझे इतना याद है। ठीक है, और मेंस में तो मेरा बहुत ही बेकार हुआ है, क्योंकि देखो मेंस में कितने मेरे आए थे, मेरे आई रीजनिंग में 17 पॉइंट कुछ नंबर आए थे, 17.75। GA में 26.25 नंबर थे, और उसमें इंग्लिश में 26.50 नंबर थे, और क्वांट में 1 नंबर। ये सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अभी बता दूं आपको मैं। ठीक है, अब देख रहे हो मेरे नंबर बाकी सब में बहुत सही है। देखो 25, 50, 75 और ये हो गया 150। ठीक है, और 18 और 26 और 26 कितना होगा, 52। तो ये हो गया 52 और 20 कितने हो गए, 72, और एक ये हो गया 73। तो इतने नंबर है मेरे, उसमें 3 सब्जेक्ट मान लो। क्वांट के तो मैंने इसमें ऐड भी नहीं करे, और डिस्क्रिप्टिव और ऐड कर देता तो फिर पता नहीं कहीं पहुँचता। SBI PO प्री की बात करूँ ना, तो उसमें मेरे 59.75 मार्क्स थे। हाँ, कट ऑफ से 0.5 जरूर ज़्यादा थे, बट पास तो हुआ 648 वैकेंसीज़ में भी। ठीक है, तो ये मेरे मार्क्स हैं। तो शायद क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी वो आपकी नज़रों में। रीजनिंग में नंबर ठीक ठाक है, GA में भी ठीक ठाक है, इंग्लिश में भी ठीक ठाक है, क्वांट में बहुत बेकार है। बट उस दिन अगर मेरा दिन अगर नॉर्मल होता ना, तो ये सारे नंबर कम से कम 4 नंबर ज़्यादा, रीजनिंग और इंग्लिश में तो नहीं कह रहा, बट इसमें कम से कम 4 से 6 नंबर ज़्यादा होते, और इसमें तो कम से कम 15 नंबर ज़्यादा होते क्वांट में, क्योंकि क्वांट में सबसे बढ़िया है। चलो, तो इस वीडियो का समापन हम यही करते हैं। तो अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।